हेलो साथियों, जय हिंद। ऑनसेट एग्ज़ाम के नेक्स्ट सेशन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का क्लास है क्लास नंबर 5। इसके पहले हम लोगों ने 4 क्लास अटेंड कर लिया है जो कि जीके जीएस से रिलेटेड था। और मैं आपको हर सेशन में बताता हूं कि ये जीके जीएस आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हों, एसएससी, जीडी, आरपीएफ, एसआई, पुलिस, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आज के क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित हैं। किससे संबंधित है? लौह युग से, ताम्र पाषाण युग से, पूरा पाषाण युग से या फिर कांस्य युग से। दोस्तों, मैं आपको हर सेशन में एक बात और बताता हूं कि इसमें हम आपको डेली का 20 क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिसमें ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा ही गया है और इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रोल निभाने वाला है। ठीक है, तो इस 20 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर किया है वो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताएंगे कि सर 20 में से मैंने इतना क्वेश्चन का सही आंसर किया है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका? पूरा स्थल आहड़ से प्राप्त प्राचीन अवशेष संबंधित है। किससे संबंधित है? ताम्र पाषाण युग से। ऑप्शन नंबर 2, ताम्र पाषाण युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1734 ईस्वी में हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? 1734 ईस्वी में हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? सवाई जयसिंह, जोरावर सिंह, दुर्जन सिंह या फिर जगत सिंह? चलिए इसका जवाब तो क्या हो जाएगा? तो साथियों, इसका जगत सिंह हो जाएगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जगत सिंह, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1907 ईस्वी में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक थे। 1907 में स्थापित जैन वर्धमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? हीरालाल शास्त्री, राधा कृष्णन मोहरा, अर्जुन लाल सेठी या फिर माणिक्यलाल वर्मा? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, अर्जुन लाल सेठी। क्वेश्चन नंबर 4, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? वीर भारत सभा की स्थापना की थी अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, केसरी सिंह बारहट या फिर सागरमल गोपा? तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, केसरी सिंह बारहट ने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 5, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधा का अधिक उपयोग किया जाता है? भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधा का अधिक उपयोग किया जाता है? आम, अंगूर, महुआ या फिर खेजड़ी? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, महुआ। दोस्तों, इन सबका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको डेली, आपको इवनिंग टाइम पे मैक्सिमम आपको 2 से 3 मिनट लगेगा रिवीजन करने में। डेली शाम को आपको इसका रिवीजन करना है। यकीन मानिए, बिना रिवीजन के आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तो इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए और इसको रिवीजन करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 6, जैसलमेर की स्थापना हुई थी। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आईएमपी क्वेश्चन है। जैसलमेर की स्थापना हुई थी 10वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में या फिर 13वीं शताब्दी में? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, 12वीं शताब्दी में जैसलमेर की स्थापना हुई थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? ये भी आपका दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ जाएगा। मानगढ़ नरसंहार कब हुआ था? 13 अक्टूबर 1913, 17 नवंबर 1913, 21 जनवरी 1914 या फिर 23 मार्च 1914? चलिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, 17 नवंबर 1913 में मानगढ़ नरसंहार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8,
पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी थी? पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी थी? चलिए बताइए। भंवरलाल सर्राफ, जय नारायण व्यास, आनंदराज सुराड़ा या फिर मथुर दास माथुर? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोपाबाई की पोल नामक पुस्तक किसने लिखा था? जय नारायण व्यास ने। ऑप्शन नंबर 2 जय नारायण व्यास ने। क्वेश्चन नंबर 9, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? किसकी सिफारिश के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था? महात्मा गांधी, फजल अली, गुरमुख निहाल सिंह या फिर गोकुल भाई भट्ट? तो चलिए दोस्तों इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? गोकुल भाई भट्ट द्वारा आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 10, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जितने भी क्वेश्चन को मैं आईएमपी लिख रहा हूँ आप इसको जरूर से स्क्रीनशॉट लेके तैयार कर लीजिएगा। डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है कोटा और बारों में, भीलवाड़ा में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा या फिर प्रतापगढ़ में? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 11, राव राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा? राव राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद, गंगानंद मैथिल, बिठू सूजा, चिंतामणि भट्ट? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुंशी देवी प्रसाद जी को राव राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा गया था। मुंशी देवी प्रसाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है? देखिए दोस्तों, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाने को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोगली, टोटी, चूप या फिर पीपल पन्ना? तो देखिए दोस्तों, राजस्थान में जो दांतों के बीच सोने के कड़ को लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर 3 चूप। क्या बोलते हैं? चूप। क्वेश्चन नंबर 13, भटनेर किला किसने बनवाया था? सूरत सिंह, भूपत, बर सिंह या फिर जय सिंह? भटनेर किला की बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 भूपत ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 14, शाहपुरा का फूल डोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? शाहपुरा का फूल डोल मेला किस महीने में आयोजित किया जाता है? चैत्र में, वैशाख में, कार्तिक में या फिर पौष में? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? चैत्र के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणि कौल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? कन्हैयालाल सेठिया, यादवेंद्र शर्मा, विजयदान देथा या फिर नथमल सेठी? किसकी बात की जा रही है? मणि कौल की फिल्म दुविधा किसकी कृति पर आधारित है? तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 विजयदान देथा। मणि कौल की फिल्म दुविधा विजयदान देथा के कृति पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? राजस्थान की चित्रकला की बात कर रहे हैं दोस्तों कि सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? डॉक्टर फयाजी अली, WG आर्चर, आनंद कुमार स्वामी या फिर एरिक डिक्सन ने? तो ये एक देखिए इंडियन थे, आनंद कुमार स्वामी। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किसे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है? मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया गया? गोगा जी, तेजा जी, देवनारायण जी
या फिर पाबूजी। चलिए दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, पाबूजी को मारवाड़ में सबसे पहले ऊँट लाने का श्रेय दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान के रीति रिवाज में मौसर किसे कहा जाता है? मौसर राजस्थान का एक रीति रिवाज है, किसको कहा जाता है ये? दहेज, मृत्यु भोज, गृह प्रवेश या फिर विवाह के अवसर पर प्रतिभोज, जिसे हम रिसेप्शन बोलते हैं। चलिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, मृत्यु भोज। राजस्थान में मृत्यु भोज को मौसर भी कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 ये कह रहा है, किस लोक नृत्य में डफली, घुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए, पहला क्या हो जाएगा? किस लोक नृत्य में डफली, घुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है? देखिए, आपका पहला क्वेश्चन इसमें ये बन जाता है कि डफली, घुरालियों, खंजरी और पुंगी वाद्य यंत्रों का किस लोक नृत्य से संबंधित है, और दूसरा किस वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है किस लोक नृत्य में, ये भी आपका 2 क्वेश्चन इसमें बन जाता है। तो चलिए, ऑप्शन क्या है आपका? कच्छी घोड़ी, कालबेलिया, अग्नि नृत्य या फिर गैर। चलिए दोस्तों, इसका आंसर आप बताइए। तो साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कालबेलिया। ऑप्शन नंबर 2, कालबेलिया के ऐसा एक लोकनृत्य है जिसमें डफली, घुरालिए, खंजरी और पुंगी के वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। वो कौन सा नृत्य है? कालबेलिया नृत्य में। ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, लाठी सीरीज क्या है? चलिए, लाठी सीरीज क्या है? भूमिगत जल पट्टी, वन्यजीव श्रृंखला, खनिज पट्टी या फिर उपयुक्त सभी। हर सेशन की तरह लास्ट का जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 20, इसका जवाब आपको ढूंढ के कमेंट में देना होता है। लाठी सीरीज क्या है, ये आप कमेंट में इसका आंसर करेंगे, और इस 20 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन का सही आंसर किया है, ये आप कमेंट में लिख के बताएंगे सर 20 में से मैंने इतना आंसर सही किया। बाकी दोस्तों, मिलते हैं फिर कल एक नए क्लास में, क्लास नंबर 6 में। तब तक आप ऐसे ही डेली का 20 क्वेश्चन मेरे साथ प्रैक्टिस सेट करते रहिए और इसका स्क्रीनशॉट लेके डेली शाम को रिवीजन करिए। फिर मिलते हैं कल नए सेशन में एक नए क्लास में। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद एंड बेस्ट ऑफ लक।